हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप और स्वागत करता हूं मेरा इस लर्निंग सीरीज के वीडियो यूट्यूब चैनल संजीवनी फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी घटना जो घटना हम सब में एक बार बीत कर, एक बार वो घटना हमसे गुजर कर जा चुकी है और ऐसी घटनाएं कई सारे हमारी ज़िंदगी में आगे आगे आने वाली है। दोस्तों, इस घटना को समझते हैं। इस कहानी के दौरान एक औरत हमेशा रोटी बना के भिखारी को खिलाया करती थी। रोटी खिलाते खिलाते काफ़ी साल उसका गुजर गया तो वो भिखारी भी मर गया। भिखारी मर जाने के बाद एक साधु को खाना देना शुरू किया। जंगल में कुटिया बना के उनको रख दिया गया और रोज आते हैं और रोटी लेके जाते हैं। ऐसा करके काफ़ी साल गुजर जाने के बाद उनको थोड़ा कुछ एक असुविधा सा महसूस होने लगा साधु को, और उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे घर तक नहीं जाऊंगा, रोटी ला के मुझे तुम अपने आश्रम में, अपने कुटिया में तुम रोटी दिया कर। तो उस औरत ने बोली, महाराज जी, आपके लिए रोटी हम बना के रखते हैं, आप आते हैं और रोटी लेके जाते हैं और अनाप शनाप क्या क्या हमको बोल के जाते हैं। तो साधु महाराज क्या कहते थे कि तुम अगर मुझे अच्छा दोगी तुम्हें भी अच्छा मिलेगा, अगर मुझे खराब दोगे तो तुम्हें ही खराब मिलेगा। तो ये उनका कहावत बन गया था और रोज आते थे वो साधु महाराज, वो रोटी उठा के जब जाते थे तो वैसा ही बोलते थे, जब मुझे अच्छा दोगी तो तुम्हारा अच्छा होगा, जब मुझे खराब दोगी तुम्हारा खराब होगा। तो औरत को गुस्सा आया था, काफी गुस्सा हुआ था उनको। तो उस गुस्से के दौरान उन्होंने क्या सोचा कि एक दिन आखिर साधु ही तो है, एक दिन मरना ही तो सबको है, चलो इसको जहर पिला के मारी देती हूँ। ये सोचकर उन औरत ने उस रोटी में जहर मिला के बनाने की सोची। फिर बहुत सोचने के बाद इतना मैंने पुण्य कमाया, इतना भिखारी को मैंने रोटी खिलाया, जब भिखारी मर गया तो साधु महाराज को मैंने रोटी खिलाना शुरू किया, और आज अगर मैं इनको रोटी खिला के मार दूं तो इतना साल का मेरा कमाया हुआ पुण्य तो आप में ढल जाएगा। ये सोचकर उस औरत ने बिना जहर का रोटी ही बना के उस साधु महाराज को खिलाने लगी। एक दिन काफी रात हो चुकी थी और उनका फौजी बेटा आधा जिंदा और आधा मरा स्थिति में रात के 12-1 बजे समय में अपने घर में आके दरवाजा खटखटाता है और उसकी माँ बाहर आके उसको पूछती है, कौन है? वो आवाज देता है कि मैं आपका बेटा हूँ। उस औरत ने अपने बेटे को मर गया एक खबर सोच के शोक करना, चिंता करना, जो कुछ भी करना था उस औरत ने कर चुकी थी, और उस बेटे की चिंता उस औरत ने छोड़ दी चुकी थी। जब रात में 1 बजे रात में आकर उस लड़के ने अपना घर का दरवाजा खटखटाया तो उस औरत को एक तरफ से लगा कि ये कोई भूत है, कोई प्रेत आत्मा है, ऐसा कुछ एक जीती जागती आत्मा है। ये सोचकर उसने पहले तो दरवाजा नहीं खोला। जब उसने बार बार, हूँ तेरा बेटा हूँ, खोल दरवाजा, मेरा ये नाम है, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और काफ़ी दूर से आया हूँ, ऐसा बोलने के बाद, मैं फौजी में था और ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा सब दरवाजे के बाहर से बोलने के बाद उस औरत ने जाकर दरवाज़ा खोली तो सामने देखा कि हाँ, उसका ही औलाद था, उसका ही बेटा था। तो माँ ने उसको अंदर बुलाया और बुला के अपने बिस्तर में बिठाया और बहुत प्यार से उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ था, कैसा हुआ था, ये क्यों हुआ? तो बेटे ने जवाब ऐसा दिया, सुन के आप दंग रह जाएंगे। बेटे ने कहा, माँ, मुझे मर गया सोचकर गैर मुल्क के दुश्मनों ने जमीन पर फेंक दिया था। मैं जमीन से नहीं गिर के एक जंगल में गिरा और वहां पर एक बड़ा सा पेड़ का टहनी में मैं अटक गया। जिस पेड़ में मैं अटका उस पेड़ के नीचे एक साधु का छोटा सा कुटिया था। तो उस साधु ने भिक्ष मांग के आके मुझे वहां देखा और उन्होंने उतार के मुझे जंगली उपचार किया। उसके बाद जाके मैं थोड़ा मुझे चैन मिली, और जब तक मैं चलने लायक नहीं बना तब तक साधु महाराज ने मुझे डेली का एक रोटी खिलाकर आज तक मुझे इतना समय, ये 2 साल का जो अंतराल है, ये 2 साल की समय उस साधु महाराज के पास मैंने बिताया। तब ये बात सुन के उनकी माँ की जो है रोंगटे खड़े हो गए। अगर उस दिन उस रोटी में जहर मिलाई होती तो खोया हुआ बेटा हमेशा खोया रहता, और आज उनके सामने जो बेटा है, अगर उस दिन उस औरत ने रोटी में जहर मिला दिया होता तो वो 2 साल के बाद जो मिला बेटा वो हमेशा खोया खोया ही रहता था। दोस्तों, इस कहानी के दौरान ये बात हमें पता चलता है कि किसी का अगर बुराई करना चाहे तो उससे पहले हम खुद को सोच लें, हम खुद को परख लें और खुद को समझ लें, ताकि दूसरों को खराब करने से पहले हम अपने आप को एक बार सही करके तो देख लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक नमस्कार।